जय हिंद। मैंने कक्षा 10 के साइंस से सब एक एक हेडिंग जितने भी महत्वपूर्ण थे सब खूब दमदार तरीके से समझाया। जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं जिन पर पूरा दावा रहता है उसको मैंने तुम्हारे सामने जरूर रखा है। तो ये जान लीजिए कि सभी बच्चे पूरा दिल लगाकर सभी तैयारी खूब अच्छी तरीके से करें। मेरे अभी तक जितने भी वीडियो इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, अगर जिस बच्चे के पास गई है वीडियो, अगर वो देख लिया है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो एक बार जरूर पढ़ लेना। सब खूब अच्छी तरीके से एकदम सरल भाषा से सब समझाया हूं। अगर एक भी हेडिंग मिस किए हो तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं कुछ चूक कर दिए। ये जान लेना कि अगर कहीं भी कोई एक हेडिंग छूट गई है, तुम्हारे अंदर कोई एक चूक छूट गई, तो इसको बचाना और हर एक वीडियो देखना। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर कक्षा 10 से संबंधित जितने भी हैं सब सारे वीडियो देख लेना। साइंस का अलग है और मैथ का अलग है। क्लियर है इतनी बात? तो अब आइए देखते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण, ये तुम्हें हर हाल में तुम्हारे सामने 5 नंबर देने वाला है, तुम्हें देकर ही जाएगा। दो ही हैं, एथेनॉल और एथेनोइक, दो ही हैं, है ना। अब एथेनॉल को मैंने समझा दिया था ना, है ना। एथेनॉल किसमें लगता है? एल्कोहल ग्रुप में, है ना। एल्कोहल में लगता है ना। एल्कोहल में जहां हाइड्रोक्सी समूह जिस वह एल्केन समूह जिसमें कोई एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके कोई एक हाइड्रोक्सी समूह आकर जुड़ जाता है, तो उससे प्राप्त यौगिक को हम एल्कोहल समूह कहते हैं, है ना। इसका अनुलग्न अनुलग्न आल होता है, इसका अनुलग्न आल होता है या कहीं कहीं एल भी कहते हैं, है ना। लेकिन लिखने में और पढ़ने में आल ही आता है। समझ गए इस बात को? तो एल्कोहल को मैंने पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना, पूरा खूब अच्छी तरीके से समझ जाओगे। उसे मैंने हर वीडियो को, हर चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे जो भी हेडिंग हो, उसका बेसिक जरूर रखा है तुम्हारे सामने। तो बेसिक सबसे पहले जरूरी है ना। तो बेसिक जान गए, फिर उसके बाद हम आगे सब समझ जाते हैं। तो एथेनॉल, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जरा हमें बताओ। यहां पर एक एक काम ये लिख दें कि एथेनॉल बनाने की विधि, एथेनॉल बनाने की विधि, है ना। ये बताओ एथेनॉल का सूत्र क्या होता है ना, है ना। देखो कैसे करोगे, एथ है ना। एक नंबर पे कार्बन की संख्या एक होती है, मैंने पूरा लिखा था ना, बार बार सब लिखा हूं। एक नंबर कार्बन है तो मेथ, दो है एथ, तीन है प्रोप, यानी कार्बन की संख्या दो है ना। यानी एथेनॉल ये सब एल्केन ग्रुप से होता है ना। तो एल्केन ग्रुप का सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, है ना। n इक्वल 2 रखोगे, है ना। यानी इक्वल 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? C2H2 × 2 + 2 क्या हो जाएगा? C2H, 2 × 2 = 4, 2 6 हो गई ना भैया, यही हो गई C2H6, है ना। अब इसी की जब श्रृंखला हम बनाएंगे, एक कार्बन दो कार्बन, जब इसकी श्रृंखला, हर कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, चारों वैलेंसी हम रख देते हैं, है ना। चारों वैलेंसी हम रख देते हैं। मैंने बताया था सबसे पहले तुम्हें कार्बन से कार्बन तो एक बंध बनाओगे ही, इसमें कोई दो और राय नहीं है ना। तो अब इसमें एक हाइड्रोजन इनको दे दो, हाइड्रोजन की संयोजकता एक, एक संयोजक हाइड्रोजन की दे दो, हाइड्रोजन की संयोजकता एक हाइड्रोजन यहां दे दो, हाइड्रोजन की संयोजकता एक हाइड्रोजन यहां दे दो, इनकी संयोजकता एक हाइड्रोजन यहां दे दो, इनकी संयोजकता एक हाइड्रोजन यहां दे दो, इनकी संयोजकता अब क्या करोगे? इनसे संयोजकता से संयोजकता को जोड़ दो, ये बंद, यही हो गई बंद का बनना, है ना। यही हो गई। अब मैंने एल्कोहल के डिफिनीशन में क्या कहा था? हाँ, एक बाकी है, सॉरी। मैंने क्या कहा था कि वह एल्केन समूह जिसमें कोई एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापी या हटाकर कौनो हटा दो, कोई एक हाइड्रोक्सी समूह आकर जुड़ जाता है, तो उससे प्राप्त यौगिक को हम एल्कोहल कहते हैं, है ना। तो ये एल्कोहल बन गई, है ना। अब दो कार्बन है तो क्या कहोगे? एथ, एक कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बंध है प्लस एन, ओएच जुड़ गई तो आल, एथ धन एन एथेन प्लस आल एथेनॉल, है ना। ये बन गई एथेनॉल,
सब तुम सीखो, सब सीखो भैया। रट्टा मार के जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, तनिको नहीं कर पाओगे भैया, तनिको नहीं कर पाओगे, ये वादा रहा। तो भैया इसका सूत्र क्या हो गया, इसका सूत्र तुम लिख दोगे। देखो एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इसका लिख सकते CH3 CH2, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन CH2 और एक OH जोड़ दो, लिख सकते हो। हाँ सरासर लिख सकते हैं भैया। और या तो तुम लिख दो 1 2 कार्बन C2 3, सॉरी यहाँ CH2 होना चाहिए, C2 CH3 CH2 CH5, है ना। अब यहाँ OH जोड़ दो, इसको भी या करके ये लिख दो, या करके ये लिख दो। अब इसके अलावा भी एक लिख सकते हो, क्या, C2H, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दोगे 6 हो जाएगा, ऑक्सीजन बाहर लगा दो, इसको भी लिख दो। तो कहीं पर एथेनॉल का कोई भी सूत्र तुम लिख सकते हो। क्लियर है इतनी बात, इनमें से कोई हम एक लिख दें, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी ना एथेनॉल को, है ना। ध्यान से समझना सब एक एक चीज, है ना। पहले हम एक को इनको लिख दें, पहले इनका सूत्र कोई लिख दें, C2H5OH लिख दें, या एक और लिख दें कोई और, CH3CH2OH, या लिख दें वो का, लिखो तीनों लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, या C2 या 6O, चलो कोई बात नहीं, तीनों लिख दिया, है ना। कौन दिक्कत किसी को, इसको मिटा देना, है ना, इसको मिटा दें। चलो भैया मिटा दिया, बहुत बढ़िया, मिटा दिया। हाँ अब देखो, एक दिमाग में मैंने कक्षा 12 वालों को एक बात बताया था, जब पढ़ाया था, कक्षा 12 से जाकर मिलना, उनसे पूछना कि सर ने एक ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या है, जब कभी कार्बन की ही कोई चीज प्राप्त करनी हो तो भैया एक काम कर देना, ग्लूकोजे से उसको गर्म करना, ग्लूकोजोज को गर्म करोगे, वो कहीं ना कहीं वो बस वो थोड़ा मिलाने वाली जो क्रिया कराने की थोड़ी अलग अलग टेक्निक होती है, उसी से अलग अलग डिफिनीशन मिलता है। बस तुम क्रिया कराकर ग्लूकोज से सारी ज्यादातर तुम्हें ग्लूकोज से सब प्राप्त हो जाएगी, है ना। और लगभग लगभग ज्यादातर ग्लूकोजे से होती है। तो जहां जैसे मान लो एथेनॉल है ना, तो हम यहाँ पर लिख दें, देखो डिफिनीशन खुद बनाना है भैया, डिफिनीशन खुद बनाओ भैया, डिफिनीशन खुद बनाओ, रट्टा नहीं मारनी है, रट्टा मारना बंद, डिफिनीशन बनाओ खुद, है ना। कैसे करोगे, देखो ये क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, है ना। जब ग्लूकोज को क्रिया कराते हैं या गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एथेनॉल C2H5OH, ये प्राप्त होता है भैया, है ना। अब तथा अब कितना बचा है, तुम एक इनसे रिलेटेड कोई देखो, देखो हाइड्रोजन तो है 5 1 6 हाइड्रोजन हो गए, अब यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम 2 कर दें। जब हम ये कर देंगे भैया, ध्यान से समझना, जब ये कर देंगे 2, तो ये तो कार्बन संख्या ये 2 2 4 हो गई ना। अब हाइड्रोजन 5 1 6 दूनी 12 हो गई, और ऑक्सीजन हो गई 2, है ना। अब यहाँ पर कार्बन तो हो गई 4, हमें करना है 6, है ना। तो एक बात बताओ, CO2 अगर ये कर दें तो हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए 6, और यहाँ है 2 2 4, अगर हम यहाँ 2 कर दें तो, हाँ हो गई ना, है ना। देखो ऑक्सीजन 2 और कार्बन 2, कार्बन 2 हो गई। अब ये ऑक्सीजन 4, ये पूरा ऑक्सीजन 4, कार्बन 2 और 4, यहाँ 2 दूनी 4, 4 2 6 कार्बन, 6 कार्बन बराबर बैलेंसी हो गई, है ना। अब हाँ बराबर। अब हाइड्रोजन यहाँ पर देखो, यहाँ पर 5 1 6 दूनी 12 12 है, अब यहाँ हाइड्रोजन 12 बराबर, है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ ये 2 और 2 2 दूनी 4, 4 2 6, ऑक्सीजन 6 बराबर, यानी हमारा फिट है ना। अब डिफिनीशन कैसे बनाओगे, है ना, डिफिनीशन बनाना है ना भैया, है ना। कैसे बनाओगे, जब ग्लूकोज को हम गर्म करते, गर्म का सिंबल है ना, जब ग्लूकोज को हम गर्म करते हैं तो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है
है ना। डिफिनीशन खुद बनाओ, काहे को रट्टा मारना भाई, रट्टा काहे को मारना, है ना। ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज है कि नहीं, ग्लूकोज लिखा जाता, कहीं कहीं सा कहीं कहीं जा। जब ग्लूकोज को हम गर्म करते हैं तो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। अपने आप डेफिनेशन बना लोगे ना कि हम लिख दें, है ना। चलो फिर भी लिख दे रहा हूं, जब, लेकिन कोशिश करना कि डेफिनेशन ना बनानी पड़े हमें, है ना, ना लिखनी पड़े, तुम बना लेना खुद, है ना। इस बात को समझ गए। नहीं तो वीडियो रोक के कैसे बोल रहा हूं उसको पूरी तरह से सुन लेना। कैसे, जब जब ग्लूकोज को गर्म किया जाता है तो, या ग्लूकोज की क्रिया कराई जाती है तो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो इसे लिख लेना, है ना, ये समझ गए। या तुम ये कह सकते हो कि जब ग्लूकोज को किसी एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एथेनॉल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है ना। अब इसके साथ इसे एक बात ये कह लो, इसे मेथेनॉल है ना, इसे एथिल भी कहते, सॉरी एथेनॉल है ना, इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं, है ना। तो यहां लिख लेना, या एथिल, ये सामान्य नाम मैंने वहां बता दिया था ना, या एथिल एल्कोहल। समझ गए इसके बात को, है ना, इस बात को समझ गए। गुणधर्म में पहला कौन सा गुणधर्म होता है ना। गुणधर्म में पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म, इसको मत भूलना कभी, है ना। पहला भौतिक गुणधर्म, दूसरा रासायनिक गुणधर्म। अब भौतिक गुणधर्म में तुम्हें क्या लिखना है, इसका गलनांक, क्वथनांक और यही सारी चीज लिखनी होती है ना, इसको भूलना मत कभी, ठीक है ना। भौतिक गुणधर्म भाई क्या होता है, गलनांक, क्वथनांक, तापमान, यही सब होता है ठोस द्रव। अब गुणधर्म में क्या करोगे, अब गुणधर्म हेडिंग डाल दोगे। गुणधर्म हेडिंग डालने के बाद पहला गुणधर्म का होता है भौतिक गुणधर्म और दूसरा रासायनिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या लिखोगे, या मैंने बताया ना, या क्वथनांक, गलनांक और इसकी विलेयता की जल में कौन घुलता है कौन नहीं घुलता है। तो इसको सभी कर सकते हो ना भैया। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन जल में विलेय है ना। तो अगर दे दें तो उसमें देख लो, तुम खुद जान सकते हो कि ये बताओ ग्लूकोज, तो सभी देखिए ये ग्लूकोज, है ना, वो जल में घुल जाएगी कि नहीं। जब जला में चली जाएगी तो कोई बता ही सकता है कि इसमें जला है कि ग्लूकोजवा है ना। ये तो ग्लूकोज हमें कहाँ से मिलती है ना, सब ये पानी से और इसमें से मिलती है, ये उन्हीं का बना हुआ है, तो उन्हीं में मिल गए तो कौन सा दिक्कत है ना। हम माटी के पुतले हैं, हम माटी में मिल जाएंगे तो कौन बता सकता है हमें, है ना कंकाल बता देगा, है ना, भूल गए थे, है ना। लेकिन, है ना, तो ये बात है। तो बस यही तुम्हें देखना है कि इसका क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका क्वथनांक -140 डिग्री सेल्सियस होता है। या जल में पूर्णतः विलेय है, या तीक्ष्ण सुगंध वाला होता है ना, सुगंध वाला होता है, या मीठी गंध वाला होता है। अब मतलब सुगंध गंध थोड़ा एक लिख दिया का, हाँ है ना। तीक्ष्ण, ये तीक्ष्ण स्वाद वाला लिखना था, यहाँ अगर लिख दे तीक्ष्ण स्वाद तो ही ज्यादा ठीक रहेगी, है ना। तीक्ष्ण स्वाद इसे करो यार, गड़बड़ कर दिए। तीक्ष्ण स्वाद वाला है या मीठी, मतलब तीक्ष्ण स्वाद क्या खाओ तो भैया बड़ा कसैला लगेगा, है ना। और ये मीठी गंध वाला, इसे मतलब मीठी सूंघने में अच्छा लगता है, गंध नहीं, इसको कहो इतर कह दो, नहीं गंध कहोगे बेइज्जती है ना, है ना। खुशबू वाला है ना। अब फिर इसके बाद आ जाओ भैया, इसको मिटा दें। गुणधर्म में पहला गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में पहला हेडिंग डाल दो दहन। दहन क्या होता है भैया, जलाना। दहन का मतलब जलाना ना, है ना, जलाना। रावण को खूब जलाए हो, है ना, जलाना तो खूब जानते हो बहुत अच्छी तरीके से।
जब एल्कोहल को जलाओगे किसके साथ, वायु की उपस्थिति में, जब C2H5OH को जलाओगे किसकी, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जब जलाओगे तो क्या प्राप्त होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होगा। अब इसको संतुलित कर लो भैया, है ना। देखो ये भैया कैसे करोगे, यहाँ पर देखो क्या है, कार्बन 2 है तो बस ये 2 लगा दो, कार्बन ये 2 हो गई, जब ये 2 हो गई ऑक्सीजन कितनी हो गई, 2, 2 1 3 ऑक्सीजन यहाँ है, 2 ये 2 1 3 ऑक्सीजन यहाँ है, ये 5 1 6 यहाँ है। अब कहा, यहाँ, यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगी, किसको कम कर दूं, हाँ तो यहाँ है 5 1 6, 3 लगा देंगे तो 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 3 3 2 5, अगर देखो ये 3 कर दिए हो, अगर ये 3 कर दे तो 3 दूनी 6 1 7, अब 3 4 3 7 बरोबर, है ना, कार्बन 2 बरोबर, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 5 1 6, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बरोबर, ऑक्सीजन तो बराबर है, हाइड्रोजन भी बरोबर, है ना, बरोबर, है ना। अब कैसे लिखोगे, देखो इसका डिफिनीशन कैसे लिखोगे, है ना, ध्यान से समझो, जब एथेनॉल को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो, या जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है ना, लिख लोगे, है ना, लगता खुद बनाओ भैया, कितने दिन तक, हाँ ऑक्सीजन, अच्छा भैया ये देखो यहाँ कार्बन 2 है, इस साइड कार्बन 2 है, अभी देखो 1 2 1 3 है ना, ये 3 लगा दिया, 3 दूनी 1 7, और 2 दूनी और 3 बरोबर, ठीक है ना। अब इसका उपयोग लिख लो, एथेनॉल का उपयोग, पहले कोई भी रासायनिक क्रिया है, कोई भी रासायनिक सूत्र है, लगभग 80% तुम्हें वो दवाइयों में काम आएगी जितना है, तो इसके उपयोग में पहला लिख लो, औषधि के उपयोग में, औषधियों के उपयोग में, है ना। और फिर इसके बाद ये जो कभी घाव हो जाता है, जो घाव होता है, उस घाव में जो मलहमो डालते हैं, सफाई करते हैं, मलहमो डाल के, वो एथेनॉल है, हाँ वही होता है, एथेनॉल है वो, है ना। तो घावों को सफाई, बाकी एक चीज तो जानते ही हो, इसका उपयोग मदिरा के रूप में, ओ ये उसको पता है, समझ गया भैया, है ना। और कई अभिकर्मक है जिसमें जैसे पेंटोंट हो गया, इसमें काम आती है ना, ये इतना मुख्य है ना, इसका जल्दी सब समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम एथेनोइक हम बता दें, अगर हाँ एथेनोइक को समझने से पहले एक बात ये समझ लो, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो मेरे वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करो, बताओ जरूर हमें, और हमारे आवाज को और बुलंद बनाओ, दमदार बनाओ, शानदार बनाओ, कि जहिया हम तुम्हें और अच्छा बता पाए, अगर हम अच्छा बता रहे हैं तो, ठीक है ना। जय हिंद।